तो जिंदगी जीने का ढंग सीखो, जिंदगी में गम खाना भी सीखो और जीवन में साहस भी रखो, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम भी जिंदगी है। स्ट्रगल इज ए लाइफ, फ्लाइंग इज ए लाइफ, जर्नी इज ए लाइफ, लेबर इज ए लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ी यात्रा है। बाल अवस्था से यात्रा शुरू होती है, कुमार अवस्था से गुजरते हुए युवा अवस्था को पार करते हुए प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर वृद्धावस्था के पड़ाव पर जाकर जर्जर अवस्था में निकलकर और फिर मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी बीमारियों से तुम गुजरते हो और कभी गरीबी से गुजरते हो, कभी कर्ज में डूब जाते हो, कभी फर्ज में डूब जाते हो, कभी मर्ज में डूब जाते हो और कभी शत्रुता में डूब जाते हो, कभी मित्रता में भूल जाते हो और ज्यादातर लोग तो शराब की बोतल में डूब जाते हैं। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों लाखों लोग ज्यादा डूब गए हैं शराब की बोतलों के बंद पानी में, शराब की बोतलों के बंद पानी में। पीना है सत्संग की शराब पी, जिस जिसने पिया युग युग वो जिया। आपको सुनाएंगे ये लाइन, जिस जिसने पिया। हाँ चालू। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरुदेव के लिए कहना है, आपकी है ये वाणी में अमृत भरा, आपकी है ये वाणी में अमृत भरा, जिस जिसने पिया वो हुआ आपका, जिस जिसने पिया वो हुआ आपका, वो हुआ आपका, वो हुआ आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी आगमन है हुआ आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। सदगुरु की नजर ये कमाल करती है हमारे जीवन में। हमारा बिगड़ा मन भी गुरु की कृपा से सुधर जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त आपकी प्रीति है धन्य आपके चरणों में,
है धन्य आपके चरणों में। बोलिए सदगुरु भगवान की, असंगदेव महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु क्षमादेव की। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जिस जिसने पिया वो हुआ आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। संसार में सुख से जीना चाहते हो, प्रेम रस पान करो। अपने माता पिता के साथ में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के मध्य में, रिश्तों के बीच में प्रेम रस की धारा बहनी चाहिए। महल, मकान, डबल बेड, फ्रिज और टीवी, कंबल और रजाई, कार और ट्रैक्टर, जमीन जगह, धन दौलत, सोना चांदी, इससे सुविधा मिलती है, चमक दमक आती है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। मंदोदरी ने कहा है कि मैं सोने के भवन में रहती हूं, लेकिन सुख नहीं मिला। नारियों को संदेश दे दिया मंदोदरी ने कि 2 तोला की सोने की चैन पहनकर तुम्हारे दिल को चैन कैसे मिलेगी। सोने के भवन, सोने की थाली, सोने के गिलास, सोने का बेड, सोने के सामान, सोने की पायल, 1-1 किलो का सोने का हार, जिधर देखो उधर सोना ही सोना, परंतु मंदोदरी को सुख नहीं मिलता। और जिस दिन माता सीता सोने के मृग में आकर्षित होती, उसी दिन से सीता का सुख भी नष्ट हो जाता है। उसी दिन से उनका रोना शुरू होता है, और तब तक रोती है जब तक सोने की लंका से बाहर नहीं आती, जब तक राम की शरण में पुनः नहीं पहुंचती, जब तक भक्ति के रस में डूब नहीं पाती। याद रखना, सुख चाहते हो तो प्रेम के रस में डूब जाओ, और मुक्ति चाहते हो तो भक्ति के रस में डूब जाओ, और घर में आनंद चाहते हो तो सेवा के रस में डूब जाओ, सेवा भी करो। और उन्नति चाहते हो तो परिश्रम के रस में डूब जाओ, और सुकून चाहते हो तो सहनशीलता के रस में गोता लगा लो, और यदि सम्मान चाहते हो सदचरित्र के रस में डूब जाइए, और यदि जिंदगी में नाम चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, तो त्याग और वैराग्य के रस में डुबकी लगा लीजिए, तो आपका यश भी है। यश निःशुल्क नहीं मिलता है। यश प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। भरत को यश क्यों मिला? अयोध्या की राजगद्दी पर भरत को आरूढ़ करने का कार्यक्रम बना था, लेकिन भरत अयोध्या की राजगद्दी पर राम के खड़ाऊं रख देते हैं और पूजा करते हैं और कहते हैं इस गद्दी के योग्य तो मेरे राम हैं। ये भरत तो उनके चरणों का सेवक है। और स्वयं अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में जाकर 14 वर्ष व्यतीत करते हैं।
वहीं से अयोध्या की व्यवस्था को संभालते हैं। इसलिए भरत का यश, भरत प्रेम रस में डूबे हुए। तुलसीदास जिस समय रामायण लिख रहे थे, जब भरत का प्रसंग आया तो तुलसीदास कहते हैं कि यदि चारों भाई खड़े हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनमें प्रणाम करना हो, तो यदि कोई मुझसे पूछे सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे, तो मैं निसंकोच कहूंगा कि सबसे पहले मैं भरत को प्रणाम करूंगा, उसके बाद राम को प्रणाम करूंगा। अरे भगवान से पहले भरत कैसे? तो उन्होंने कहा है, जिसके चरित्र का वर्णन करने में मेरी कलम भी हार जाती है, जिसके प्रेम का प्रसंग लिखने में मेरी कलम भी रुक जाती है, थक जाती है, उस व्यक्तित्व का नाम भरत है। भरत कोई साधारण नहीं है, भरत की जिंदगी प्रेम का सागर है, इसलिए भरत को प्रणाम पहले करो। क्या चौपाइयां हैं मानस की। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रथम इस कलयुग में भरत के भाई के मन में इतनी चरना। कटुता है, सोचता है भाई अगर मार्केट जाए उधर ही मर जाए तो अच्छा, सब कुछ हमको मिल जाए पूरा हिस्सा। लेकिन राम वन को गए, भरत सोचते हैं 14 साल बाद मेरे राम आएंगे, अयोध्या की गादी पर सुशोभित होंगे, हम तो उनके सेवक हैं, ये गद्दी का लालच नहीं। कितने आश्रमों में मंदिरों में गद्दी के लालच में बूढ़े महंत को लोगों ने मुक्ति दिला दिया है, और कितने लोगों ने अपने ननिहाल की गद्दी पाने के लिए नाना को भी मुक्ति दिला दिया, और कितने लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को भी तंग करके मुक्ति दिला दिया है। 2-4 साल और जी सकते थे, लेकिन इतना तंग किया, उसी टेंशन में वो मर गए। ये लोग कैसे यश प्राप्त करेंगे, कैसे कीर्ति पाएंगे, कैसे इनका नाम होगा, कैसे सम्मान होगा। याद रखना, केवल कागज के रुपया ही धन नहीं है, सोना चांदी ही धन नहीं है, इस धन से भी बड़ा धन यश है, सम्मान है, कीर्ति है, और आपका सुंदर नाम है, इससे बड़ा यश है। ये असाधारण दौलत है। नारी की दौलत उसका पति है, पुरुष की दौलत उसकी पत्नी, और बेटे बहू की दौलत माता पिता सास ससुर है। शिष्य की दौलत गुरु है, भक्त की दौलत भगवान है, और संत की दौलत सद्गुरु के चरणों की सेवा है। याद रखना, सेवा है। इसलिए बहुओं को भी अपने सास ससुर की दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। ये बूढ़े सास ससुर, ये मत सोचना इनके मुंह में झुर्रियां हैं, बाल पके हैं, सुंदर नहीं दिख रही है, डोकरी है, मैं तो छोकरी हूं, मैं बकरी हूं। ये फालतू मत सोच, इस उम्र में तुम भी आओगी। सासू की सेवा करने का अवसर मिला है। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे।
हर सासू को आशा होती है कि बहू आएगी तो कम से कम सुबह सुबह चाय बना कर देगी, लेकिन बहू आ गई तो दिन भर वो चाय 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 करती है, चाय तो बनाती ही, वो चाय चाय शुरू कर दी। ससुर समझता है रात में काफी पिलाएगी, और रात में ऐसा उसने काफी टेंशन की पिला दिया। ससुर बेहोश पड़ा है, रात भर सोच रहा है, अरे बहू टेक्नोलॉजी करके आई है, ऐसा इंजेक्शन दिया है, काफी के बजाय काफी टेंशन दे दिया। हाँ, बूढ़े और बुढ़िया रात भर खुसुर 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 बात करते हैं, क्या करें अब। कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा है, ना समय पर नाश्ता और न टेंशन से निकलने का रास्ता, ऐसा फंस गए। बूढ़ों को सताइए मत, दुखाइए मत। शंकर भगवान तुम्हारी सेवा के लेने के लिए कभी नहीं आएंगे। पार्वती जी तुम्हारे घर में रोटी खाने नहीं आएंगी। गौरा की पूजा करवा चौथ में होती है, शिव जी की पूजा होती है, पति के लिए व्रत रहा जाता है, लेकिन सासू में गौरा का दर्शन कीजिए, ससुर में महादेव का दर्शन कीजिए, और पति में स्वामी का रूप देखिए, और अपनी पत्नी में नारी में नारायणी का रूप देखिए। याद रखना, एक संत कह रहा था, व्यास गादी से 33 करोड़ देवता इस मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है। बस उन देवताओं को जगाने की जरूरत है। ये देवता सो रहे थे। आपके भीतर क्षमा का देवता भी है, दया का देवता भी है, आपके भीतर प्रेम का देवता भी है। जब ये सब देवताओं को जगाओगे तो आपकी जिंदगी देवलोक हो जाएगी, और यदि आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई तो आपकी जिंदगी असुर लोक में पहुंच जाएगी। 33 करोड़ देवताओं का वास आपके शरीर में। दयालु बनो, प्रेम भाव से सेवा करो, भाई का भी आदर करो।